यह 1961 की बात है जब मैं NCDC नामक कोयला खनन कंपनी में कार्यरत हुआ। एक रविवार जून 1961 में एक आदमी हमारे कवार्तर में आया और उसने मुझे अपना परिचय आनंद मार्गी के रूप में दिया। बाबा से पहली मुलाकात मेरे दिमाग में कौंध गई, लेकिन मैंने आगंतुक की बात सुनाना पसंद किया। वे आचार्य ब्रह्मदेवा जी थे। 1 घंटे की बातचीत के बाद उन्होंने मुझे 2 पत्रिकाएं देते हुए कहा कि वे अगले रविवार को फिर आएंगे और वादे के मुताबिक वे आए। उन्होंने आनंद मार्ग के बारे में कुछ और बातें बताईं और पुरानी पत्रिकाओं के स्थान पर नई पत्रिकाएं निकालीं। आचार्य ब्रह्मदेव जी मेरे नियमित रविवारीय आगंतुक बन गए। आचार्य ब्रह्मदेव जी ने मेरी रुचि देखी और उन्होंने बाबा और साधना के ऐनी पहलुओं के बारे में बात कराना शुरू कर दिया। 3 महीने बाद उन्होंने मुझे आचार्य विश्वामोहन जी के बारे में बताया। उन्होंने कहा, आनंद मार्ग के एक बहुत ही संत आचार्य जो एक इंजीनियर हैं, यहाँ काम कराते हैं। क्या आप उन्हें दिखाना चाहेंगे? यदि आप चाहें तो मैं उन्हें यहाँ ला सकता हूँ। निश्चित रूप से, मैंने उत्तर दिया। मैं यूज़ दिखाना चाहता हूँ, लेकिन यूज़ यहाँ लाना उचित नहीं होगा, बल्कि मैं इनसे मिलाने जाऊँगा क्योंकि वह मेरे वरिष्ठ हैं। मैंने कहा। मैंने आचार्य ब्रह्मदेव जी से समय और स्थान जानने का अनुरोध किया ताकि वह मुझे एक ऐसे स्थान पर ले जा सकें जहां मैं आचार्य विश्वामोहन जी से मिल सकूं। और इसलिए उन्होंने अपॉइंटमेंट तय किया और अगले रविवार दोपहर को मुझे आचार्य विश्वामोहन जी के पास ले गए। जब मैं इस स्थान पर पहुंचा तो मैंने आचार्य विश्वामोहन जी का अभिवादन किया और उन्होंने मुझे अपने पास फर्श पर बैठने के लिए कहा। मुझे उसमें कुछ विशेष बात का एहसास हुआ। वह बहुत शांत, गंभीर और आध्यात्मिक परमानंद की स्थिति में दिख रहे थे। कुछ मिनटों के बाद उन्होंने मेरा नाम पूछा, मैं खनन कंपनी में काम पर कब शामिल हुआ और मैं किस अनुभाग में काम कर रहा था। फिर उन्होंने कहा, अब आप जाइए, आपके कवार्तर में कोई आपका इंतजार कर रहा है। वह एक नया व्यक्ति है। आपके कवार्तर पर ताला लगा हुआ है। अगर यूज़ बहुत देर तक इंतजार कराना होगा तो यूज़ असुविधा हो सकती है क्योंकि आपने उससे मिलाने की व्यवस्था की थी, लेकिन आप यहाँ हैं। कभी कभी बाद में फिर आना, लेकिन आने से पहले तुम्हें मुझे फोन कराना होगा। जब मैं अपने कवार्तर पर पहुंचा तो देखा कि सचमुच एक व्यक्ति बरामदे में इंतजार कर रहा था। इस घटना ने मुझे आचार्य विश्वामोहन जी और आनंद मार्ग के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक किया। मैंने अगले रविवार को इनसे मिलाने का समय तय किया। जब मैं अनेस दूसरी बार मिला तो मैंने अनेस पूछा, आपको कैसे पता चला कि पिछले हफ्ते कोई मेरा इंतजार कर रहा था? इन्होंने बस मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप जानना चाहते हैं तो आपको ध्यान सिखाना होगा और इसे बहुत ईमानदारी और सख्ती से करना होगा। उसके बाद उन्होंने मुझे समझाया कि आनंद मार्ग का क्या मतलब है और यह समाज के लिए क्या कराता है। 1 घंटे के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चला जाऊं और अगली बार फिर आऊँगा। फिर मैं आचार्य जी का नियमित दर्शनार्थी बन गया। कभी कभी वह आनंद मार्ग दर्शन पर चर्चा कराते थे और कभी कभी वह मुझे गुरु बाबा के साथ अपने अनुभव के बारे में बताते थे। कभी कभी मैं पूछता था कि ध्यान कैसे सीखें। वह कहते, रुको, तुम्हारा समय आएगा। कभी कभी वह पूछते थे कि क्या मैं ध्यान सीखने के लिए तैयार हूँ। मैं इससे बचाता था क्योंकि मेरा मन बचपन से मुझ पर थोपे गए रूढ़ियों और अंधविश्वासों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, जैसे कि जातिवाद, जनेऊ पहनना और सिर पर बालों का गुच्छा रखना आदि। इसीलिए यद्यपि मैं लगभग 1 वर्ष तक नियमित रूप से इनसे मिलाने जाता रहा, फिर भी मुझे दीक्षा नहीं दी गई। अंततः 22 फरवरी 1962 का दिन आ गया और बाबा ने मुझे आचार्य विश्वामोहन जी के माध्यम से दीक्षा देकर अनुग्रहित किया। वह शनिवार था और इस प्रकार मेरे लिए कार्य दिवस नहीं था। दोपहर 2 बजे उन्होंने मुझे दीक्षा दी और 1 घंटे तक साधना कराई। उन्होंने मुझसे प्रतिदिन काम के घंटों के बाद अनेक साथ आकर साधना कराने को कहा और मैंने उनका बहुत सख्ती से पालन किया। तब से मैं धीरे धीरे अपने ध्यान में नियमित हो गया और कुछ ऐनी साधकों के साथ ध्यान कराने के लिए पास के जंगल में भी जाता था। 22 फरवरी 1962 को मेरी दीक्षा हुई। मैं साधना में बहुत कठोर हो गया। मैं लगभग प्रतिदिन अपने आचार्य जी के साथ साधना कराता था। DDH महीने के बाद मेरे आचार्य जी ने मुझसे पूछा, क्या आप गुरु दर्शन और गुरु से व्यक्तिगत संपर्क करना चाहेंगे? मुझे समझ नहीं आया कि व्यक्तिगत संपर्क क्या होता है, इसलिए मैंने आचार्य जी से पूछा, व्यक्तिगत संपर्क क्या है? इन्होंने कहा, व्यक्तिगत संपर्क में कमरे में केवल आप और बाबा होंगे और कोई नहीं। वह आपसे बात कर सकते हैं और आप इनसे बात कर सकते हैं।
और इसलिए मैं व्यक्तिगत संपर्क के लिए जाने के लिए सहमत हो गया। लेकिन अगर आप गुरु दर्शन के लिए जा रहे हैं तो एक शर्त है, आपको 14 से 21 अप्रैल तक जमालपुर जागृति में आयोजित एक सप्ताह की तात्विक कक्षा में भाग लेना होगा। कक्षाएं स्वयं बाबा और आचार्य दशरथा जी द्वारा दी जाएंगी, जो एक महान साधक हैं और बाबा के भक्त। उन्होंने कहा, मैंने सोचा कि यह जीवन में एक बार मिलाने वाला अवसर है। मैंने अपने काम से 10 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन किया। मैं यात्रा करा के 13 अप्रैल 1962 को जमालपुर जागृति पहुंचा। मेरे आचार्य जी ने मुझे बाबा से व्यक्तिगत संपर्क कराने और तात्विक कक्षाओं में भाग लेने के लिए एक अनुशंसा पत्र दिया था। मैं बाबा के तत्कालीन निजी सहायक आचार्य अभेदानंद अवधूत से मिला और उन्हें पत्र सौंपा। उन्होंने कहा, कृपया सहज रहें, मैं शाम को बाबा से पूछूंगा और जब आपको व्यक्तिगत संपर्क कराने का मौका मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। शाम को उन्होंने मुझसे कहा कि बाबा आइटेन दयालु की उन्होंने मुझे अगले दिन व्यक्तिगत संपर्क कराने का मौका दिया। अगला दिन संभवतः एक पवित्र दिन था। बाबा जागृति के पास आए। निजी सहायक आचार्य अब्दा आनंद अवधूत ने बाबा की अगुवाई की और साथ में बाबा के कक्ष में प्रवेश किया। बाबा ने दाड़ा अब्दा आनंद से पूछा कि उस दिन क्या काम कराना है। दाड़ा अब्दा आनंद ने बाबा को बताया कि व्यक्तिगत संपर्क के लिए 4 उम्मीदवार थे। बाबा ने इनसे नामों की सूची मांगी और कहा कि हमें एक एक करा के भेजना। मेरा नाम सूची में 3रे नंबर पर था। जब मैंने बाबा के कमरे में प्रवेश किया तो मैंने देखा कि बाबा के स्थान पर शिव खाट पर बैठे थे, जैसा कि मैंने उन्हें कई चित्रों में देखा था। सफेद रंग, अनेक, गले में एक सांप और हाथ में एक त्रिशूल। जैसा कि मुझे पहले निर्देश दिया गया था, मैंने साष्टांग प्रणाम किया। जब मैं यूं दी तो मुझे शिव दिखाई नहीं दिए। मैंने केवल बाबा को देखा जो खाट पर बैठे थे। बाबा ने मेरा और मेरे आचार्य जी का नाम पूछा। फिर उन्होंने मुझसे पीछे दीवार की और देखने को कहा। दीवार पर मैंने पहली बार दोपहर में एक मिट्टी से बने घर के अंदर एक बच्चे को बिस्तर पर सोते हुए देखा। वहां एक बड़ा सांप बच्चे के बगल में आराम कर रहा था। तभी एक महिला दरवाजे पर आई और सांप को अपने बच्चे के साथ सोते हुए देखकर घबरा गए। वह हाथ जोड़कर हृदय से प्रार्थना कराने लगी। कुछ देर बाद सांप चला गया। वह बच्चे के पास गई और पुष्टि की कि सांप ने बच्चे को चोट नहीं पहुंचाई है। दूसरे दृश्य में मैंने एक लड़ाके को देखा जो बड़े पेड़ों से ढके घने जंगल के बीच से गुजार रहा था। लड़ाका ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कर रहा था और शिव उस लड़ाके के साथ थे जब तक कि वह सड़क पार करा के खेत में नहीं पहुंच गया। टैब बाबा ने मुझे अपानी और देखने के लिए कहा और कहा, तुम्हारा जन्म भगवान शिव की कृपा से हुआ है और इसलिए तुम्हारी रक्षा कराना मेरा कर्तव्य बन गया। इसके बाद इन्होंने कड़ी नजरन से मेरी और देखा और मुझसे पूछा कि मैं ऐसी जगह पर ऐसा काम क्यों किया। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। टैब बाबा ने पूछा, क्या तुम दंड के पात्र हो? मैंने कहा, हाँ बाबा। उसने अपनी छड़ी उठाई और ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे बहुत बुरी तरह मारेगा, लेकिन मुझे छड़ी से बहुत हल्के से मारने के बाद उसने कहा, तुम्हें पता है कि मैं सब कुछ देखता हूँ। मुझसे वादा करो कि तुम धार्मिक बनोगी और हमेशा धर्म की रक्षा करोगी। और उसने मुझे अपने पैर छूने को कहा और मुझे धर्मी बनाने और धर्मी काम करने का वादा करवाया। फिर उन्होंने मुझे अपने करीब आने को कहा और मेरे गालों को थपथपाया, जैसा उन्होंने तब किया था जब मैं इनसे पहली बार रिले प्लेटफॉर्म पर मिली थी। मेरे गालों से लगातार आंसू बहाने लगे। उन्होंने मुझसे कहा, चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम जाओ, कोई अभी भी इंतजार कर रहा है। मैं बाबा का कमरा छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे अपने चेहरे से अभी भी आंसुओं की धारा बहाते हुए बाहर जाना पड़ा। फिर मैं तब तक साधना के लिए बैठा रहा जब तक सभी लोग चले नहीं गए। इसके बाद बाबा और दाड़ा दशरथा जी द्वारा कक्षाओं की एक श्रृंखला आयोजित की गई। मैंने उन सभी में भाग लिया। एक सप्ताह की कक्षाओं के दौरान अधिकांश समय मैं बाबा को ही देख रहा था। वह बहुत आकर्षक लग रहा था, जिससे मुझे उस गले लगाने की TVR इच्छा हुई। लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता था? क्लास में बहुत सारे लोग थे। दैनिक सत्रों के दौरान मैं हर समय बहुत भावुक रहता था। खुद पर काबू पाना बहुत मुश्किल था। मेरा बिस्तर दरवाजे के पास था और कक्षा के एंड में कमरा छोड़ने से पहले बाबा मेरे बिस्तर पर अपने पवित्र पैर रखते थे। जब भी बाबा मेरे बिस्तर के साथ ऐसा कराते तो मैं हमेशा शांत हो जाती थी। प्रशिक्षण के एंड में परीक्षा हुई।
मैं बहुत डर गया था क्योंकि कक्षा के दौरान दर्शन शास्त्र का कोई भी पाठ मेरे दिमाग में नहीं गया था। मैं केवल बाबा को देख रहा था, अनेकी दिव्य उपस्थिति और आकर्षण का आनंद ले रहा था। हालांकि सभी को परीक्षा के दिन उपस्थित होना था, किसी को भी नहीं बख्शा गया। बाबा ने स्वयं मौखिक परीक्षा दी। उस दिन बाबा अपने राजसी अंदाज में अपानी खाट पर बैठे थे और सभी परीक्षार्थी अनेक सामने फर्श पर बैठे थे। उन्होंने प्रशिक्षुओं से एक एक कर पूछताछ शुरू की। जब मेरी बारी आई तो मैं खड़ा हो गया। उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे जो मुझे समझ में नहीं आए और मैंने अनेकी और देखा। बाबा ने पूछा, तुम मेरी तारीफ क्यों देख रहे हो? क्या मैं उन सवालों का जवाब दूंगा जो मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ? मैं उत्तर देने के बाजे केवल उसाकी और देखता रहा। टैब बाबा ने कहा, अमोक लड़के बैठ जाओ। उद्धरण चिन्ह। अगला राउंड आया और फिर मेरी बारी थी। मैं खड़ा हुआ और बाबा ने पूछा, क्या आप यम और नियम को जानते हैं? और मैं यम और नियम की व्याख्या की। दूसरे दौर की समाप्ति के बाद बाबा ने टिप्पणी की, ये लड़ाके अच्छे नहीं हैं, लेकिन वे अच्छे लड़ाके हैं। मुझे उन्हें अनुग्रह चिन्ह देना होगा और वे सभी उत्तीर्ण घोषित की जाएंगे। 2. हम सभी साष्टांग प्रणाम किया और अपने कमरे से बाहर चले गए। बाबा और तात्विक वर्ग के साथ मेरे व्यक्तिगत संपर्क के बाद मुझमें समाज से शोषण को दूर कराने के लिए पूरी गाती ऊर्जा और प्रेरणा का संचार हुआ। मैं राय बछरा में अपने काम पर गया जहां एक कोयला खदान नई शुरू हुई थी। यह जंगल के बीच में एक छोटा सा इलाका था। मेरे आगमन के कुछ दिनों बाद एक मार्गी ने मुझसे पूछा, क्या आपने सुना है कि नेपाल से एक यक्षिणी सिद्ध पंडित यहाँ आए हैं? वह अनेक अतीत और भविष्य के बारे में बताने के लिए प्रति व्यक्ति 4 रुपए ले रहे हैं। इस बात से पूरी तरह वाकिफ हूँ कि कैसे यक्षिणियाँ विशेषकर दूरदराज के गांवों में गरीबों और अशिक्षितों के दिमाग को प्रभावित कर सकती हैं। मैं चिंतित था। मैंने मार्गी से कहा कि वह पता लगाए कि मैं इस यक्षिणी पंडित से कैसे मिल सकता हूँ। मार्गी ने सभी आवश्यक जानकारी एकत्र की और हमने एक योजना बनाई कि कैसे आईएएस पंडित से मुलाकात की जाए और यूज अपने क्षेत्र से भगाया जाए। अगली रात लगभग 11 बजे हम 4 युवा मार्गियों के साथ स्थान पर गए जहां पंडित रह रहे थे। हमने यूज ढूंढ लिया। उनका अभिवादन करने के बाद मैंने पूछा, पंडिता जी, क्या आप एक पास यक्षिणी सिद्धि है? उसने गर्व से उत्तर दिया, हाँ। तुम क्या चाहते हो? तुम मुझे 4 रुपए दे सकते हो और मैं तुम्हारे छिपे हुए रहस्य बता दूंगा। मैं यक्षिणी की सहायता से तुम्हारा अतीत और भविष्य प्रकट कर दूंगा। मैंने पूछ कर यूज डांटा, लेकिन आप एक भविष्य के बारे में क्या? आप अपना भविष्य जानने के लिए अपनी यक्षिणी का उपयोग क्यों नहीं कराते? वह स्टैड रह गया। आप इस गांव के गरीब और अशिक्षित लोगों के साथ साथ हमारे क्षेत्र के खनन मजदूरों का भी शोषण कर रहे हैं। आपको सूर्योदय से पहले यह जगह छोड़नी होगी, अन्यथा आपको सभी परिणाम भुगतने होंगे। मैंने कहा। चूंकि पंडित आमतौर पर दारापोक होते हैं, उन्होंने उत्तर दिया, ठीक है बाबा, मैं कल सूर्योदय से पहले यह स्थान छोड़ दूंगा। मुझे चोट मत पहुंचाओ। सूर्योदय से पहले ही वह वहां से चला गया। हालांकि जो आदमी पंडित को गांव में लाया था वह हमारे स्टाफ का सदस्य था। वह क्षेत्र में लोगों को 2 गुने से अधिक ब्याज दर पर पैसा उधार देकर उनका शोषण कराने में भी लगा हुआ था। यह समाचार जानकर कि उसका अतिथि पंडित मेरे आदेश पर गांव छोड़कर चला गया है, वह बहुत क्रोधित हुआ। गुस्से से उन्होंने कहा, क्या आनंद मार्गियों में इतनी हिम्मत है कि वे मेरे अतिथि को भगा दें? मैं इन आनंद मार्गियों को संदेश भेजे रहा हूँ। उन्हें लड़ी के लिए तैयार रहना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। यह अनुमान लगाते हुए कि तनाव बढ़ने पर मारापिट हो सकती है, मैंने अपने 50 मजदूरों को इकट्ठा किया और उन्हें हमेशा तैयार रहने के लिए कहा और कहा कि जब भी उन्हें मेरा निर्देश मिले, वे तुरंत आकर लड़ाने के लिए खड़े हो जाएं। मैंने यह सूचना उस साहूकार को भी भेजे दी जिसने उस पंडित को आमंत्रित किया था। यह खबर कुछ ही मिनटों में हमारे पूरे प्रतिष्ठान में फैल गई। मेरे वरिष्ठ ने मुझे तुरंत इनसे मिलाने के निर्देश के साथ एक संदेश भेजा। मैं तदनुसार इनसे मिलाने गया। उसने मुझे जो कुछ सुना उसके बारे में बताया और मुझसे मुसीबत में न फंसने के लिए कहा। मैंने उनसे कहा, मैं अपनी तरफ से कोई परेशानी शुरू नहीं करूंगा, लेकिन अगर कोई परेशानी शुरू करेगा और मुझे चुनौती देगा तो मैं यूसा के लिए तैयार रहूंगा और साहसपूर्वक उसका सामना करूंगा। निस्संदेह साहूकार जैसे अनैतिक व्यक्ति में लड़ाने की हिम्मत नहीं होती। वह पीछे हट गया। अगले सप्ताह मैं बाबा से मिलाने जमालापुर गया।
बाबा ने पहले ही अपने निजी सहायक से मुझे अपने साथ मैदान में घूमने के लिए शामिल कराने के लिए कहा था। जब मैं अनेक साथ चल रहा था तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने सुना है कि आपकी यूनिट के आनंद मार्गियों ने एक शोषक पंडित को भगा दिया। बहुत अच्छा, उन्होंने मुझसे विवरण देने को कहा और मैंने पूरी कहानी बता दी। बाबा बहुत खुश लग रहे थे। मेरे व्यक्तिगत संपर्क के बाद मैं साधना में बहुत सख्त हो गया। मैं प्रतिदिन कार्य अली समय के बाद कुछ साधकों के साथ घने जंगलन और एकांत खुले मैदानों में संध्या साधना करने जाता था। वह चांदनी शाम थी। हमने एक बेहद एकांत और घने जंगल में एक दूसरे से कम 100 मीटर की दूरी पर बैठाकर 1.5 घंटे की साधना की। अपनी साधना समाप्त कराने के बाद मैंने गुरु पूजा की और जब मैं साष्टांग प्रणाम से उठा तो मैंने बाबा को वहां सशरीर उपस्थित देखा। फिर मैंने दोबारा साष्टांग प्रणाम किया, लेकिन जब मैं उठा तो बाबा गायब हो गए। जब मैं इन साधकों के साथ पुनः एकत्रित हुआ तो मैंने अपने आचार्य जी से पूछा कि क्या बाबा सशरीर उस क्षेत्र में उपस्थित हो सकते हैं। उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मानो उसने मेरा प्रश्न सुना ही ना हो। उषा की चुप्पी ने सच जानने की मेरी उत्सुकता बढ़ा दी। क्या यह मेरे मन में मति भ्रम था या बाबा सचमुच स्थान पर सशरीर उपस्थित जहां मैंने उन्हें देखा था। गुरुवार की शाम थी और मैं सच जानने के लिए बेचैन हो रहा था। मैं अगले दिन शुक्रवार को अपने कार्यालय में उपस्थित हुआ। फिर मैं शाम को जमालापुर जाने वाली ट्रेन में बैठ गया और अगली सुबह वहां पहुंच गया। जागृति में मेरी मुलाकात निजी सहायक दादाजी से हुई। उन्होंने कहा कि बाबा ने उन्हें मेरे आने के बारे में पहले ही बता दिया था और मैं अनेक साथ शाम को मैदान में घूमने जा सकता हूँ। समय आया और मैं बाबा के साथ अनेकी शाम की सैर पर गया। चलाते चलाते कई बार मन में आया कि बाबा से पूछ ही लूं, लेकिन जब भी मौका मिला शर्म और झिझक मुझ पर हावी हो गए। जब हम उस मैदान में प्रवेश कर रहे थे जहां बाबा बाग की कब्र पर बैठते थे तो उन्होंने चलाना बंद कर दिया। वह मेरी और मुड़ा और पूछा, क्या आपका कोई प्रश्न है। फिर मुझामन साहस आया और मैंने गुरुवार शाम को जो कुछ हुआ यूज बताया और अनेस पूछा कि क्या यह संभव हो सकता है। अपनी राजसी मुस्कान के साथ बाबा ने पुष्टि में अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, यह संभव है। मैं पूरी तरह संतुष्ट था और मैंने अनेक साथ शाम की सैर जारी रखी। If you like this story, please subscribe to the Workers channel. Please like and share this video. In this way, you can help the channel grow. Thank you.